हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, वाईचुंग भूटिया किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो प्यारे दोस्तों, बंगाल से बिलोंग करने वाले वाईचुंग भूटिया जो हैं फुटबॉल खिलाड़ी से बिलोंग करते हैं, यानी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं फुटबॉल खेल के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो दोस्तों, नमी जो है मापी जाती है आर्द्रता मापी से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो दोस्तों, ओजोन लेयर को प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूकंप को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो दोस्तों, भूकंप को जिस पैमाने पर मापा जाता है उसको कहते हैं रिएक्टर स्केल। ऑप्शन ए रिएक्टर स्केल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, भारतीय गैंडे एक सींग वाले काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों, केवलादेव अभयारण्य जो है वह विश्व का धरोहर घोषित किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो प्यारे दोस्तों, शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों, चोल राजाओं के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। उस वक्त नौसेना के मामले में ये चोल राजा बहुत आगे थे, शासक आगे थे। ऑप्शन ए चोल शासक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ऑप्शन बी देशज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों, लालटेन शब्द जो है यह है विदेशज शब्द। कि लालटेन शब्द उत्पत्ति हुआ है लैंटर्न से, जो इंग्लिश शब्द है लैंटर्न, तो ये विदेशज शब्द है। लालटेन को इंग्लिश में लैंटर्न बोला जाता है, तो विदेशज शब्द हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संख्या, यानी कि अगर देखा जाए तो बुढ़ापा यहाँ रेखांकित कर दिया जाए और इस रेखांकित शब्द का जो संज्ञा है कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों, बुढ़ापा को आप देख नहीं कर मतलब महसूस कर सकते हैं, तो यह भाववाचक संज्ञा में आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, रोम जैसी संरचना को, जो जीवाणु में रोम जैसी संरचना होती है उसे फ्लैजिला कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्लैजिला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो दोस्तों, करील पौधा, जिसको स्थानीय भाषा में करीर कहा जाता है, जो राजस्थान में प्राप्त होता है, यह एक मरुद्भिद पौधा है। मरुस्थल में होने वाला कांटेदार पौधा है। इसमें पत्तियां नहीं होती है, सिर्फ कांटे होते हैं। तो ऑप्शन सी करील बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों, लाल रंग का विक्षेपण जो है सर्वाधिक होता है, अधिक होता है। ऑप्शन सी लाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल,
भारत का सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों यह है राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल, भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना स्थित है फरक्का में। ऑप्शन ए फरक्का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो खेला गया था दोस्तों, वह खेला गया था 1932 में। ऑप्शन ए 1932 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी रह सकता है? तो प्यारे दोस्तों मनुष्य टॉन्सिल के बिना भी रह सकता है। ऑप्शन बी टॉन्सिल बिल्कुल सही जवाब है। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है कितना होता है? हॉर्स पावर में यानी अश्व शक्ति में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, 0.05 से लेकर 1.0 अश्व शक्ति करेक्ट आंसर होगा, जो सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है, शक्ति होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अश्व शक्ति दोस्तों सामान्य व्यक्ति के शक्ति का मात्रक है। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में किस राज्य की राजधानी रांची है? तो दोस्तों भारत देश में रांची राजधानी है झारखंड राज्य की। ऑप्शन ए झारखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? तो कच्छ का रण जो स्थित है दोस्तों वह है गुजरात में। गुजरात में कच्छ का रण स्थित है। तो ऑप्शन बी गुजरात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के पहले न्यायमूर्ति कौन थे? तो दोस्तों जस्टिस हरिलाल वर्मा भारत के पहले न्यायमूर्ति थे। तो ऑप्शन ए जस्टिस हरिलाल वर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो दोस्तों बैक्टीरिया को मारने में उपयोग लाया जाता है क्लोरीन गैस का। ऑप्शन ए क्लोरीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आग बुझाने वाली गैस है, तो दोस्तों आग बुझाने होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। आग बुझाने वाली गैस को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। हंसाने वाली गैस रसायन शास्त्र की भाषा में जानी जाती है। तो दोस्तों यह जानी जाती है हंसाने यानी कि लाफिंग गैस को हम लोग रसायन शास्त्र में यानी रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? तो यह होता है N2O, नाइट्रोजन डाई, यानी मतलब नाइट्रोजन का डाई होता है और ऑक्साइड का वन यानी O से। तो N2O ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो दोस्तों मुलायम सिंह यादव का समाज पार्टीवादी दिया है, समाजवादी पार्टी से संबंध था, राजनीतिक दल से संबंध था। तो ऑप्शन बी समाजवादी पार्टी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, तो गहन ऑक्सीकरण के द्वारा यह कट जाती है। तो इसका रीजन हो जाएगा कि गहन ऑक्सीकरण द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। कौन से शरीर के ऊतक की वृद्धि? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन ए प्रोटीन बिल्कुल महत्वपूर्ण है, सही भी जवाब है। अगला सवाल है, किसके दंश के कारण मलेरिया होता है? तो दोस्तों मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज के काटने से। मादा एनोफिलीज के दंश के कारण मलेरिया होता है।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो दोस्तों बोगीबील पुल भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पुल है। ऑप्शन ए बोगीबील पुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में लक्षद्वीप के द्वीपों की संख्या किस समुद्र में स्थित है? तो दोस्तों अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में द्वीपों का समूह किस समुद्र में स्थित है? तो अरब सागर। ऑप्शन ए अरब सागर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि पौधा कोशिका का पावर हाउस सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल, किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों वह भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए, प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए किस तरह का संगमरमर इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों ताजमहल को बनाने के लिए जिस तरह का संगमरमर इस्तेमाल किया गया था वह था इतालवी संगमरमर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों 5 फरवरी को प्रतिवर्ष शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस देश क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। तो ऑप्शन ए साहित्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कांची कामकोटि पीठम स्थित है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों यह हिंदू धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हिंदू धर्म बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो कि केवल आउटपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, कुल्लू किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो दोस्तों कुल्लू जो है यह हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। समुद्र तट के बारे में बात हो जा रही है दोस्तों, तो वो बाहर का जो समुद्र तट है उसके बारे में बात हो रही है। तो गुजरात का कक्ष और ये गुजरात का जो सेक्शन है ये सभी बाहर का समुद्र तट है। ऑप्शन डी गुजरात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन बी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? पहला परमाणु रिएक्टर जो स्थापित किया गया था वह जगह तारापुर। ऑप्शन डी तारापुर में स्थापित किया गया था। डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सोनार किला यानी गोल्डन फोर्ट स्थित है? तो सोनार किला स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन ए राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सीवी रमन जो वैज्ञानिक थे भारतीय, उनके सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सीवी रमन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है?
यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों भारत रत्न जो भारत का बहुत बढ़िया पुरस्कार है, अग्रणी पुरस्कार है, यह कला, विज्ञान और खेल में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह कोलकाता में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी कोलकाता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे दोस्तों 1885 में 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी। तो दोस्तों लास्ट सफर जो पेंटिंग थी वह लियोनार्डो दा विंची की अद्भुत कृति थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो दोस्तों मशहूर जो पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार जो थे वे थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पंकज अडवाणी की कौन से खेल से संबंधित हैं। तो प्यारे दोस्तों पंकज अडवाणी जो हैं वे संबंधित हैं बिलियर्ड खेल से, स्नूकर और बिलियर्ड खेल से। तो यहाँ बिलियर्ड ऑप्शन दिया है। ऑप्शन डी बिलियर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जानते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहां शुरू हुई थी। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम मुंबई और ठाणे के बीच में रेल सेवा शुरू हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो पर, कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए। तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेल हुए थे 1951 में दिल्ली में हुए थे। सन 1951 में दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है। प्यारे दोस्तों रूस देश की जो मुद्रा है उसको रूबल कहा जाता है। ऑप्शन डी रूबल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे नजदीक ग्रह है इन चारों में से यहाँ दिया हुआ है, इन चारों में से नजदीक ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। हालांकि अगर आप बताएंगे कि सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सी है सूर्य के, तो सूर्य के नजदीक ग्रह हो जाएगा बुध ग्रह, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए शुक्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले जो भारतीय थे वे हैं देविका रानी। ऑप्शन ए देविका रानी जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीती थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ये 60वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न रहेगा, इसके बाद टेस्ट प्रश्न होंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों यह 1951 में प्रारंभ हुई थी। कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे 60 प्रश्न दोस्तों। अगर सेटिस्फाइड होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अब आते हैं टेस्ट की बारी है। आज का जो टेस्ट प्रश्न रहेगा कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन है अरबी, बांग्ला, फारसी, गुरुमुखी। कमेंट बॉक्स में ऑप्शन को जरूर स्पष्ट कीजिए दोस्तों, आप जरूर लिखिए गुरुमुखी, फारसी, बांग्ला या अरबी। तो इसी उम्मीद के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और प्रतिदिन 2 वीडियो अपलोड होती हैं। तो दोस्तों आप चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।